जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी 2025 और हम इस पर विशेष से बात करेंगे कि हम लोग कंप्लीट सिर्फ एक महीने में क्या कहाँ से कैसे करें कि हम पूरा कंप्लीट कर पाए अपना सिलेबस और एग्ज़ाम हम गारंटी से निकाल सकें। हम उस पर बात कर मैं अपना उस पर राय देना चाहूँगी। जो मैं कर रही हूँ तैयारी उसको ही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं बने रहिए। चले बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्ज़ाम में सीबीटी 1 में क्वेश्चन आते हैं 100, आप सभी को पता होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ से और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस से। तो हम उसी पर डिटेल से बात। मैथ में जो क्वेश्चन आता है तो उसी को हम डिटेल टॉपिक हम बता रहे हैं किस कि शॉर्ट में हम कैसे कंप्लीट करें। शॉर्ट में जो टॉपिक से गारंटी से क्वेश्चन बन रहे हैं हम सिर्फ उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसी को रिवीजन करेंगे, उसी को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम सीट पक्का बन जाए। तो मैथ में हम कंप्लीट करते हैं सिर्फ 10 से 11 टॉपिक है जो गारंटी से आ रहे हैं हर एक साल, उसी को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हो गया नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, डाटा। ये हमारे 11 टॉपिक कंप्लीट करना ही होगा हर हाल में। हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं कहाँ से, वो भी हम बता देते हैं। हम कंप्लीट मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कंप्लीट करती हूँ। पहले इन टॉपिक को पूरा करने के लिए मैं अपना बताती हूँ कि मैं इन टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके एक एक टॉपिक को डिटेल से मैं इसे प्रैक्टिस करती हूँ, इसे कंप्लीट करती हूँ, तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद में किरण पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लगाती हूँ। पीवाईक्यू देखने के बाद और उससे लिखने प्रैक्टिस करने के बाद में किरण पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस सेट आता है, मॉक प्रैक्टिस सेट। तो मैं उसको भी पूरा कंप्लीट कर रही हूँ और वो 30 दिन में ही हमें इस सभी को कंप्लीट करना है, चाहे वो हमारा स्टैटिक हो या पीवाईक्यू हो या मॉक टेस्ट हो। उन सभी को हम लोगों को इतना ही दिन में 30 दिन में ही कंप्लीट करना है। चाहे उसके लिए जितना भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो हम लोग ठान लेते हैं तो उसके लिए चाहे कितना भी कठिनाई रास्ता हो वो हम पार कर लेते हैं। उसे हम कोशिश तो करते हैं, कोशिश ही सबसे बड़ा बात है फ्रेंड्स। जब हम कोशिश करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जरूर ही आता है। तो हमारा ये 11 टॉपिक हो गया मैथ से। रीजनिंग के टॉपिक इसमें भी लगभग 10-11 ही टॉपिक हम निकाले हैं, जिसे बहुत ज़रूरी है कंप्लीट करना। जैसे हो गया एनालॉजी और सिमिलिट्री, दूसरा हो गया ब्लड रिलेशन, तीसरा हो गया सिम्बल्स एंड नेशंस, और चौथा हो गया सिंप्लीफिकेशन, पांचवा हो गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, और छठा हो गया सीरीज, सातवां हो गया कोडिंग डिकोडिंग, आठवां हो गया परफॉर्म मेथड, नौवा हो गया सिलिलिज्म स्टेटमेंट, और 10वां हो गया रैंकिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और 11वां हो गया मिसलिनियस। 11वां टॉपिक हमारा हो गया मिसलिनियस। तो हमारा रीजनिंग में ये लगभग 11 टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। उसके लिए भी टाइम बहुत ज़रूरी है निकालना, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में सिर्फ मैथ से नहीं, मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आ रहा है। कंप्लीट 60 क्वेश्चन आ रहा है हमारा। तो दोनों को ही कंप्लीट एकदम बराबर टाइम देना होगा और दोनों के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। और इसी प्रकार से हम लोगों को जीएस में भी आ रहा है लगभग 5-6 सब्जेक्ट से, लगभग 5-6 सब्जेक्ट से जीके जीएस में हम लोगों के पास क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो हम लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना होगा। जैसे हो गया
जीके जीएस में जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें सिर्फ 1557 से और 1947 तक का करना होगा। जो मेन उसमें भी जो मेन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसे जो PYQ देखते हैं देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हमें सिर्फ उसी टॉपिक पर फोकस करना है। तो अब चलते हैं आगे। और दूसरा टॉपिक हमारा हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से लगभग हर एक साल क्वेश्चन आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें आर्ट एंड कल्चर को भी तैयार करना होगा। और तीसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत मानकर चलिए, हम उससे तैयारी कर रहे हैं। तो इतना बड़ा है, तो हमें सभी सब्जेक्ट को, सभी चैप्टर, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है। जैसे 8-10 टॉपिक हो जाता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में हम सिर्फ 5-6 टॉपिक ही है हमारा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा एम लक्ष्मीकांत में भी पॉलिटी के लिए 5-6 टॉपिक ही ऐसा मेन है जो हमारा हर एक साल क्वेश्चन उससे बन रहा है। तो उसी सिर्फ उसी टॉपिक को ही हम तैयार करेंगे। और फिर हो गया उसके बाद इंडियन जियोग्राफी। जो वर्ल्ड जियोग्राफी है हमारा, उसमें भी क्वेश्चन उतना नहीं आ रहा है। किसी साल आते हैं एक क्वेश्चन, किसी साल वो भी नहीं आते। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी से हर एक साल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है हमारा। जैसे 40 को जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे 5-6 क्वेश्चन तो गारंटी से ही बनता है एक सब्जेक्ट से। तो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। उसमें भी टॉपिक लगा, उसमें भी कुछ टॉपिक हमें करना होगा जो PYQ से पता चलता है। पांचवा सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी को भी हम बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। ऊपर का टॉपिक जो मेन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ उसी टॉपिक को 4-5 टॉपिक ऐसा है जो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सिर्फ उसी टॉपिक पर बात करेंगे, उसी टॉपिक को हम तैयार करेंगे। और फिर हो गया साइंस। साइंस हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लगभग सभी से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो साइंस से हमारा 7 क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हमारा साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं और तीनों को कंप्लीट करना होगा हम लोगों को। तीनों को कंप्लीट करने के लिए एक है लूसेंट साइंस का, वो बहुत बढ़िया, आपके पास अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ऊपर क्वेश्चन हम लोगों का तैयार हो जाएगा। लूसेंट है हमारा, लूसेंट से ही हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है PYQ से तैयार करेंगे। PYQ हम सिर्फ देखेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन क्या क्या आता है, हम PYQ में ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है और क्या है इसका डिटेल आंसर अच्छे तरह से क्या है, उस तरह से हम भी देखेंगे कि हमारा आंसर भी तैयार हो जाए PYQ से। और फिर हो गया हमारा साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तैयार हो गया। स्टार्टिंग खेल कूद हो गया। खेल कूद बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हम खेल कूद को बहुत अच्छे से देखेंगे। और करंट में हमारा, करंट सिर्फ स्पीडी से करेंगे। करंट में सिर्फ पूछा जाता है राष्ट्रीय घटनाएं। करंट में सिर्फ राष्ट्रीय घटनाएं को देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि लगभग पता चल जाता है कि क्या, कहाँ से क्या कितना पूछ रहे हैं। लेकिन करंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नया क्वेश्चन पूछेगा और वो हमें पता नहीं है, फिर भी हम गेस करके PYQ से समझ के करंट को देखेंगे स्पीडी से, उसमें कंप्लीट करंट को स्पीडी से अच्छे से तैयार करेंगे। और उसमें भी मेन टॉपिक राष्ट्रीय घटनाएं को ज़्यादा से जोर दे करके। सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, जैसे हमारे पास 3 स्टेप होगा। एक हो गया हमारा स्टैटिक यानी बेसिक। बेसिक हम अपना यूट्यूब से करें या किसी बुक से करें, जैसे मैथ, रीजनिंग का भी या
जीके का भी। हम पहले एक एक टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब से करें या किसी बुक से। दूसरा स्टेप हो गया हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को एकदम नहीं छोड़ना है, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, मतलब 50% काम करेगा वही पीवाईक्यू। तो हम पीवाईक्यू को देखेंगे, दूसरा स्टेप। और तीसरा हमारा हो गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से समझ के एनालाइज कर के हमें तैयार करना होगा, और मॉक टेस्ट देना होगा हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और अगला बार में कितना क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों एरियाज में जाके हम कंप्लीट से तैयारी कर पाएंगे। तो हमारा आज का एनटीपीसी एग्जाम के लिए मेरा स्ट्रेटजी ये रहने वाला है आने वाले 30 या एग्जाम तक के। उम्मीद है आप सभी अगर अपना कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से स्ट्रेटजी बना के आप पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।